अच्छा, तो उसके बाद हम बात करते हैं एंटी सीजर ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो एंटी सीजर ड्रग्स क्या है, टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सीजर्स के लिए, ठीक है, और वेल अब्जॉर्ब ऑरली हो जाती है, गुड बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर रेडली है, ठीक हो गया। तो आई थिंक ये फिर लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर जो वो रेडली ये क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या है, एंटी सीजर ड्रग्स आर कॉमनली यूज फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सीजर्स एंड कंसिडरेशन ऑफ देयर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट फॉर अवॉइडिंग टॉक्सिसिटी एंड ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, कि उनका जो कंसिडरेशन है हमें फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ का वो पता होना चाहिए क्योंकि हम उनकी टॉक्सिसिटी और ड्रग इंटरेक्शंस को एक किस्म का अवॉइड कर सकें, ठीक है। और अगर हम उसका ऑप्टिमम थेरेपी करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा लेवल्स इनका पता होना चाहिए, इनकी कुछ ड्रग्स का जैसे फिनाइटोइन है, ठीक है, और इनका क्लियरेंस इन इंडिविजुअल पेशेंट में भी नेसेसरी होना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी बायो अवेलेबिलिटी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसमें क्या है कि बहुत सी जो सीजर एंटी सीजर ड्रग्स हैं, ठीक है, ये मेटाबोलाइज हो जाती हैं हेपेटिक एंजाइम से, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शन है 2 की, गाबापेंटीन की और वेगाबेट्रिन की, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स इनके फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये 2 एक्सेप्शन है, गाबापेंटीन और वाइगाबेट्रिन, ठीक है। और रेजिस्टेंस टू एंटी सीजर ड्रग्स में इन्वॉल्व इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टर्स एट द लेवल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। जो रेजिस्टेंस है एंटी सीजर ड्रग्स को, ठीक है, वो क्या इन्वॉल्व करता है कि जो ड्रग ट्रांसपोर्टर्स हैं एट द लेवल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, वहाँ इंक्रीज एक्सप्रेशन हो जाए किसका, ड्रग ट्रांसपोर्टर एट द लेवल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस के अंदर कॉमन इन द ड्रग ग्रुप है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स दैट इनहिबिट एंटी सीजर ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी इनका मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें, इनके टूटने फूटने को इनहिबिट कर दें, या डिस्प्लेस एंटी कन्वर्जेंट्स फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन होता है एंटी सीजर एजेंट्स का वो क्या हो जाता है, टॉक्सिक लेवल तक ज़्यादा हो जाता है, किसके अंदर, जब ऐसी ड्रग्स वहाँ मौजूद हों जो इनहिबिट कर दें क्या, टूटना फूटना एंटी सीजर ड्रग्स का। जब एक चीज़ का मेटाबॉलिज्म यानी टूटना फूटना इनहिबिट हो जाएगा तो ज़ाहिर है उस चीज़ का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, ड्रग्स दैट इंड्यूस हिपैटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, फॉर एग्जांपल रिफाम्पिन, ठीक है, जो ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो इंड्यूस करते हैं हिपैटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को, उसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा लेवल जो एंटी सीजर ड्रग्स का होता है वो इतना कम हो जाता है कि सीजर को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। यानी जो इंड्यूस कराती हैं ऐसी ड्रग्स हिपैटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को, अगर ये मौजूद होंगी बॉडी के अंदर, ठीक है, या हम लेंगे इन्हें एंटी सीजर ड्रग्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, जो प्लाज्मा लेवल हो जाएगा एंटी सीजर ड्रग्स का या एंटी सीजर एजेंट्स का वो इतना कम हो जाएगा कि वो अपनी एफिशिएंसी नहीं परफॉर्म कर सके, मतलब कि वो एफिशिएंट नहीं रहेगा, वो सीजर कंट्रोल करने के अंदर नॉर्मल वर्किंग नहीं उसकी होगी, क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या ये चीज़ें उन्हें कम करवा देंगी या उनकी एफिशिएंसी को कम करवा देंगी, जैसे भी, ठीक है। अच्छा, सेवरल एंटी सीजर ड्रग्स आर देमसेल्व्स कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग हिपैटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म, स्पेशली कार्बामेज़ापाइन और फिनाइटोइन, ठीक है। ये 2 ऐसी जो स्पेशल होने का ड्रग्स हैं, ठीक है, जो खुद ब खुद ही इंड्यूस कर देती हैं हिपैटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म को, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिनाइटोइन की।